हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है सीलिएक ट्रंक। और सीलिएक ट्रंक पढ़ने से पहले हम थोड़ा एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जो एब्डोमिनल एओर्टा है, हमको पता है कि इन्फीरियर वेना कवा होती है, उसी के बगल में हमारा एब्डोमिनल एओर्टा होता है। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा की 3 ब्रांचेस निकलती हैं, वेंट्रली 3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? वो सीलिएक ट्रंक होती है, ये जो छोटी सी है वो सीलिएक ट्रंक है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है सेकंड वन, एंड थर्ड वन होती है हमारी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो ये जो आर्टरीज होती हैं, ये हमारे गट, जो हमारे फोरगट, मिडगट और हाइंड गट होते हैं, उनको सप्लाई करती है। तो जो सीलिएक ट्रंक होगी वो हमारे फोरगट को सप्लाई करेगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होगी वो हमारे मिडगट को, और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो होगी वो हमारे हाइंड गट को सप्लाई करेगी। ठीक है, बाकी अब हम सीलिएक ट्रंक के बारे में पढ़ते हैं। तो सीलिएक ट्रंक जो होती है वो 10 ब्रांचेस देती है, 10 ब्रांचेस देती है टोटल। ठीक है, और क्या होता है, वो सप्लाई करती है फोरगट को, और हम कहेंगे कि वो ब्लड सप्लाई करती है स्टमक को। और फिर स्टमक में भी पढ़ेंगे, जो स्टमक की ब्लड सप्लाई है, हम उसको पूरा सीलिएक ट्रंक से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? ये 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये डेरिवेटिव होती है पूरा एब्डोमिनल एओर्टा की। ठीक है, ये पार्ट होती है, ब्रांच होती है ये एब्डोमिनल एओर्टा की। और कौन सी ब्रांच होती है? ब्रांच होती है ये एब्डोमिनल ब्रांच ऑफ दी एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, ये ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की। और क्या होता है, वो भी कौन सी ब्रांच होती है? वेंट्रल ब्रांच होती है। ठीक है, वेंट्रल ब्रांच होती है, मतलब वेंट्रल मतलब एंटीरियरली जो ब्रांचेस होती हैं उनमें से एक ब्रांच होती है हमारी सीलिएक ट्रंक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इसके रिलेशंस के, तो सबसे पहले हम ऑरिजिन जानेंगे, या उससे पहले हम देखेंगे कि फोरगट, अब हमने ये बोला कि सप्लाई करती है फोरगट को, तो फोरगट में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? तो फोरगट में पार्ट आते हैं, फोरगट में कौन कौन से पार्ट आएंगे? आएगा हमारा लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस, ईसोफेगस का हमारा लोअर एंड। और क्या आएगा हमारा? स्टमक का अपर पार्ट, स्टमक तो पूरा ही पूरा आएगा। ड्यूडेनम का हमारा अपर पार्ट आएगा, ड्यूडेनम का अपर पार्ट आएगा। और फोर्थ आएगा हमारा बाइल डक्ट, जिसकी ओपनिंग होगी केवल, ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट, उसकी केवल ओपनिंग होगी। प्लस लिवर, फोरगट में लिवर आता है, स्प्लीन आएगा। और सेवेंथ है हमारा ग्रेटर पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, जो हमारा पैंक्रियाज है वो पूरा पूरा इन्वॉल्व होगा इसमें। ठीक है, तो ये फोरगट के पार्ट हैं जो कि हमारे सीलिएक ट्रंक इसको सप्लाई करेगा। अब हम इसका ऑरिजिन देख लेते हैं। ऑरिजिन में हम देखेंगे कि ये कहाँ से अराइज होता है। और अगर हम आर्टरीज और वेन और नर्व की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑरिजिन, रिलेशन, ऑरिजिन, उसके कोर्स और रिलेशन, और ये हमें क्लिनिकल के साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम ऑरिजिन से। ऑरिजिन इसकी कहाँ से होती है? हमें पता है ये एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज होता है। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम दी एब्डोमिनल एओर्टा फ्रॉम दी वेंट्रल ब्रांच, इसकी वेंट्रल ब्रांच होती है। ठीक है, और क्या होता है, प्लस ये कहाँ से, ये हमको पता है कि हम इसका कोर्स लिखेंगे तो हमें इसकी वर्टिब्रे भी स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। तो वर्टिब्रा कौन सी होती है यहाँ पे? T12 टू L1 वर्टिब्रा से यहाँ डिराइव होता है। ठीक है, और अब हम इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करें कि जो एब्डोमिनल एओर्टा से जो सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेस निकलती हैं, वो कितनी ब्रांचेस होती हैं? 3 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, 3 ब्रांचेस होती हैं। मेन ब्रांचेस हमको जो याद करनी है वो है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकेंड है हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और थर्ड है हमारी स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, ये जो है हमारी 3 ब्रांचेस हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। बाकी जो है, बाकी इनकी जो ब्रांचेस निकलेंगी वो हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, ये जो है पैंक्रियाज के ऊपर ये सीलिएक ट्रंक है। सीलिएक ट्रंक 3 ब्रांचेस निकल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि अपवर्ड जा रही है और टू द लेफ्ट जा रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और एक आर्टरी जा रही है हमारी स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी भी आगे जाके ब्रांच निकालती है। मेन तो उसका काम होता है स्प्लीन को सप्लाई करना। ठीक है, और थर्ड हमारे है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी भी ब्रांचेस निकालती है, लेकिन जो मेन हमारी आर्टरी है वो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस। रिलेशंस में देखिए, रिलेशंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझ लेंगे। इसमें सीधे सीधे जो भी है, देखिए, जो एब्डोमिनल एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा में दिख रहा है हमको सीलिएक ट्रंक। अब सीलिएक ट्रंक के आसपास जो भी स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, सीलिएक ट्रंक के आगे हमको क्या दिख रहा है? ये हमारा लेसर सेक है, ये हमारा स्टमक है, और स्टमक के पास हमको पता है पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं। तो लेसर कर्वेचर की तरफ जो होगा उसको हम बोलेंगे लेसर ओमेंटम, और जो ग्रेटर कर्वेचर की तरफ होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेटर ओमेंटम। ये सब हम पेरिटोनियम में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टमक की तरफ जो है उसको हम बोलेंगे लेसर। तो मतलब ये है कि सीलिएक ट्रंक के आगे ये स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, स्टमक आ रहा है, और स्टमक के साथ लेसर ओमेंटम, लेसर सैक दिख रहा है हमको, और ग्रेटर ओमेंटम दिख रहा है। प्लस हमको यहाँ पे दिख रहा है सीलिएक ट्रंक के नीचे क्या है? हमारी बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज और स्प्लीनिक वेन। तो ये स्ट्रक्चर्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एंटीरियरली जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो ये स्ट्रक्चर्स होंगे, और जो इंफीरियरली स्ट्रक्चर होंगे वो बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज और स्प्लीनिक वेन होंगे। ठीक है, तो इसी से हम यहाँ पे कंटिन्यू करके चल रहे हैं।
तो एंटीरियरली देखेंगे, एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ जो हमने भी स्टडी किया, ठीक है। तो एंटीरियरली देखेंगे हम, एंटीरियरली क्या क्या दिख रहा था हमको, एक तो है हमारा लेसर सेक, एक है हमारा स्टमक, लेसर ओमेंटम भी हम लिख सकते हैं। तो लेसर सेक, स्टमक और है हमारा लेसर ओमेंटम, तो 3 स्ट्रक्चर हमको यहाँ दिखे थे, ठीक है। अगर हम इन्फीरियरली बात करें तो इस सीलिक ट्रंक के नीचे हमको क्या दिख रहा है, बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज और स्प्लेनिक वेन। ये हो गया इन्फीरियरली, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज और स्प्लेनिक वेन, ठीक है। प्लस हम अगर हम यहाँ राइट और लेफ्ट की तरफ देखेंगे, राइट में हमको क्या मिलेगा, राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, और वही चीज़ हमको लेफ्ट में मिलेगी, लेफ्ट में जो मिलेगी वो हमको मिलेगी लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम। और राइट में हमको क्या मिलेगा, राइट सीलियक गैंग्लियन, ठीक है, और लेफ्ट में हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट सीलियक गैंग्लियन, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख लेना। तो हमें रिलेशंस में हम देख चुके हैं, ठीक है। रिलेशन में हम देख चुके हैं एंटीरियरली लेसर सेक, यहाँ पे एंटीरियरली लेसर सेक प्रेजेंट है, लेसर ओमेंटम प्रेजेंट है और स्टमक प्रेजेंट है। इन्फीरियरली हम देख चुके हैं बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज और स्प्लेनिक वेन, बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज और स्प्लेनिक वेन। अब राइट और लेफ्ट में हम ये देख लेंगे, मतलब यहाँ पे तो शो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम है और लेफ्ट में हमारा लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम है, और राइट में हमारा राइट सीलियक गैंग्लियन है और लेफ्ट में हमारा लेफ्ट सीलियक गैंग्लियन है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए रिलेशंस। बात हम करते हैं आगे ब्रांचेस की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सीलियक ट्रंक की जो ब्रांचेस हैं। सीलियक ट्रंक हमको पता है 10 ब्रांचेस देता है, सीलियक ट्रंक 10 ब्रांचेस देता है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे और फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ कैसे जाती है और क्या सप्लाई करती है, उसको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ठीक है। तो जो चार्ट फॉर्म में है उससे हमको ईजी वे में याद हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारी 3 आर्टरीज हैं, हमने अभी पढ़ी है, ठीक है, जिसमें होती है हमारी जो मेन होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, मेन है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सेकेंड है हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। थर्ड है हमारी स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होती है, ठीक है, ये लार्जेस्ट होती है, और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के बारे में है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी 2 ब्रांचेस निकालती है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस निकालेगी। उसमें से ईसोफेजियल ब्रांचेस होंगी, ईसोफेजियल ब्रांचेस हैं, और है हमारी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। और जो सेकंड वन है हमारी, उसमें से भी अब ये है ईसोफेजियल ब्रांचेस हैं, वो किसको सप्लाई करेंगी, ईसोफेगस को। और जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं वो किसको सप्लाई करेगी, स्टमक और लेसर ओमेंटम, वो सॉरी लेसर कर्वेचर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो होती है वो हमारी 3 ब्रांचेस देती है, जिसमें होती है देखिए गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, सेकंड होती है हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, थर्ड होती है हमारी सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। सिस्टिक आर्टरी को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, सिस्टिक आर्टरी जो होती है वो ब्रांच होती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की, तो हम इसको यहाँ पे सिस्टिक आर्टरी ना लिख के हम प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी लिखेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन होता है सिस्टिक आर्टरी में, तो हम मतलब फिर बाद में सिस्टिक आर्टरी की ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। तो जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है वो डिवाइड होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। सेकेंड कौन सी होती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और जो थर्ड होती है वो कौन सी होती है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी आगे जाके वो डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है वो हमारी डिवाइड होती है 2 पार्ट में, जिसको हम बोलेंगे मतलब टर्मिनेशन होता है इनका, लास्ट में जाके टर्मिनेट होती है, तो ब्रांचेस देके टर्मिनेट होती है। तो उसमें गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, जिसको हम बोलेंगे सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। और जो सेकंड वन होगी हमारी, सेकंड वन है वो कौन सी है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी को। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी आगे जाके जो है वो डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं राइट हेपेटिक आर्टरी, और सेकंड वन है हमारी लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी हमको पता है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में वो होती है, डिवाइड होती है, जिसमें हमारी सिस्टिक आर्टरी भी आती है, ठीक है। ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी का नहीं है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कोई ब्रांच नहीं निकालती। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब उसमें भी राइट हेपेटिक आर्टरी की जो ब्रांच होती है वो होती है सिस्टिक
आर्टरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, मतलब जो सीलिएक ट्रंक की तीन ब्रांचेस निकलती हैं उसमें होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो हमारी स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है और जो स्प्लेनिक आर्टरी है वो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है। तो जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो दो पार्ट में टर्मिनेट होती है, मतलब आगे जाके डिवीजन होते हैं उसके, और वो ब्रांचेस देते हैं छोटी छोटी, जिसको हम बोलेंगे ईसोफेजियल ब्रांचेस, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो जो ईसोफेजियल ब्रांचेस है वो किसको सप्लाई करेगी, ईसोफेगस को, और जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो सप्लाई करेगी स्टमक और लेसर कर्वेचर को, ठीक है। और स्टमक के लेसर कर्वेचर को। और जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो होती है वो आगे जाके टर्मिनेट करती है, मतलब आगे जाके ब्रांचेस देती हैं सुपीरियर पैंक्रेटिकोड्यूडेनल आर्टरी, और जो सेकंड होती है वो होती है राइट गैस्ट्रोहेपेप्लोइक आर्टरी। और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो ब्रांच नहीं देती। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी जो होती है वो ब्रांच देती है राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी में। राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है हमारी सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्प्लेनिक आर्टरी के बारे में। स्प्लेनिक आर्टरी जो होती है वो तीन ब्रांचेस देती है, पैंक्रियाटिक ब्रांचेस, ठीक है। और एक देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, थर्ड होती है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। तो ये था हमारा चार्ट फॉर्म में पूरा। ये जो सीलिएक ट्रंक है, चार्ट फॉर्म में हमने सारी की सारी जो आर्टरीज़ हैं और उनकी ब्रांचेज हैं वो सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। प्लस नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इसकी थ्योरी पार्ट में जो जैसे चार्ट फॉर्म को ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी डायग्राम, की कैसे ये मतलब ये पूरा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।